हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और जिया स्कूल चली गई है और उसके बाद हम लोग बैठे ही थे और आज इनका इवनिंग का शिफ्ट है और बच्चे अभी बैठे हैं। जब भी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं ये, और उसके बाद ना हम 5-10 मिनट सुकून से बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या क्या काम बाकी है, क्या काम स्टार्ट करना है। तो बस दरवाज़ा खोले और उसके बाद यहीं पर बैठ गए थे। और फिर ये जो पर्दे में जो बैंगल लगाए थे ना, तो ये हटा दे रहे हैं क्योंकि आजकल क्या है ना कि हवा बहुत, ऊपर से गर्मी भी भयंकर वाली है और धूल इतना ज़्यादा हो जाता है कि ना बार बार झाड़ू लगाना पोछा लगाना मेरे बस का नहीं है। तो पर्दा सोच रहे थे खोल के ना, और जब ये रूम बंद रहे और खिड़की उड़की, तो पर्दा अच्छे से लगा दे ताकि गर्म हवा भी ना आए और साथ ही साथ में धूल उल से भी बचे। और बीच बीच में ऐसे बैंगल हटा देने से नया लुक भी हो जाता है। तो ये है, तो बच्चे आज घर ही में हैं। बच्चों की आज ना जैसे कि पेरेंट्स मीटिंग है, तो इसीलिए ये सब बच्चे हैं। जिया का नहीं है, जिया स्कूल गई है और उसका अभी टेस्ट स्टार्ट हो गया है, तो वो भी अपना पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान लगाई हुई है। तो यहाँ पर देखे ना, तो ये जो प्लांट है इसका सब पत्ती उत्ती पीला हो रहा था और कुछ तो ये घर में पड़ा पड़ा है और बाहर भी रखेंगे ना, बाहर भी सूख जाएगा। इतनी गर्मी में घर में तो बचा कुचा भी है। तो जैसे ही बारिश वारिश होगी ना, तो इसको निकाल के बाहर कर देंगे। तो ये जो बाहर वाला है ये भी बैम्बू ट्री है, लेकिन बाहर धूप में ही इसके पत्ती का रंग जैसे अलग ही हो गया, पीले से भी अलग हो गया, कुछ पत्तियां सूख गई है। तो इसको भी सोचे लाओ लगे हाथ इसको भी छांट देते हैं। पानी तो इधर ना बरसने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज ये प्लांट को ना पानी देना पड़ रहा है, कभी कभी तो सुबह शाम देना पड़ जाता है क्योंकि गर्मी में ना पूरा मिट्टी सूख जाता है। तो ये जो हाथ में लिए हैं ये है तुलसी का पौधा। जगह जगह जो बाहर का जो प्लांट है ना, उसमें ना ये निकल गया था। तो हम सोचे कि लाओ इसको सही जगह पे लगा दे, जहाँ पे लगा हुआ है तुलसी उसी में सब एक जगह ही लगाएगा ना तो अच्छा रहेगा, अलग अलग क्या लगेगा। तो उसमें लगा दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर आ चुके हैं हैंडपम्प के पास हाथ और धोने के लिए, और सुम्बुल झाड़ू लगा रही थी और बच्चे सब खेल ही रहे थे। अभी वो जल्दी जल्दी काम करके वो जाएगी पेरेंट्स मीटिंग में, और घर में ना बाकी जो हैं वो लोग चले गए हैं। यहाँ पे क्या है ना कि अधिकतर बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, सिर्फ जीसू और जिया ही थे जो वहाँ पे, क्योंकि हम लोग रेणु सागर में ये एम्प्लॉय है ना, तो इसीलिए वहाँ पे। नहीं तो अगर होता तो जिया को भी हम इसी स्कूल में डालते, अच्छी स्कूल है। पहले ना जहाँ पे जीसू जिया पढ़ते हैं वो वाला स्कूल बहुत अच्छा था, नंबर 1 का स्कूल था। और अब क्या है, नंबर लास्ट में भी अगर रखना चाहेंगे ना तो लास्ट में भी मत रखिएगा, इतना बेकार है। अगर जिया का इस बार 10th नहीं होता ना तो शायद वो उसको भी हम निकाल ही देते, लेकिन अभी 10th है तो हम सोच रहे हैं 1 साल और पढ़ ले और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कहाँ स्कूल में एडमिशन कराना है। तो आ चुके हैं अपना किचन वाला काम देखने के लिए। जैसे ही इधर उधर से थोड़ा सा फुर्सत मिलता है ना, तो हम औरतों के लिए क्या है, ये चीज़ मेन है, यहीं पे ज़्यादा हम लोग का टाइम वो होता है। कहीं बे भी आप घूम लीजिए लेकिन सुकून आपको यहीं पर मिलेगा, और सुकून के साथ साथ ना काम का भी रहेगा कि कितना सारा काम आपका वेट कर रहा है और आप आइए और अपना काम करिए। काम का ये है ना कि कभी ख़त्म ही नहीं होता, एक काम अगर ख़त्म होता है तो दूसरा आपके सामने नज़र आता ही है। तो औरतों के लिए कभी ये नहीं कह सकते कि हाँ अब हम फुर्सत में हैं, अब कोई काम नहीं, अब बैठ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इधर का सब कुछ काम वाम कर चुके थे और जीसू भी उठ चुका है और ये भी आ चुके। तो बोले कि पराठा चाय खाएंगे। तो जब ये पराठा चाय खाएंगे तो हम जीसू से पूछे तुम क्या खाओगे, तो हम भी पराठा चाय। पराठा चाय हम लोग का ना फेवरेट है, कोई भी खा लेता है और हम भी यही खाएंगे, हम लोग तीनों लोग यही खाएंगे। तो एक तरफ चाय चढ़ा दिए हैं और एक तरफ पराठा बन रहा है, गर्मा गर्म पराठा। लेकिन हाँ, इन लोग को गर्मा गर्म देंगे और हम तो ठंडा ही खाएंगे। पहले इधर का काम वाम कर लेंगे ना, उसके बाद ही फिर खाएंगे गर्मा नहीं ठंडा पराठा। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि जब मैं पराठा बनाती हूँ ना, तो बोली ना कि आप ठीक से सेकती नहीं है, जबकि आँच एकदम कम है और मुझे जो धीमी आँच पे पराठा बनता है ना वही पसंद आता है। तो जब धीमी आँच पे बनता है ना तो कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहता। तेज़ आँच में तो रहता है कि हाँ, कि हो सकता है इधर उधर न सेकाया हो, लेकिन धीमी आँच वाला पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बर्तन धोने के लिए जा रहे थे तो साबुन ख़त्म हो गया था, तो नीचे से गए साबुन लेकर आए हैं और ला के यहाँ
यहाँ पर ना लगा देते हैं, और फिर जैसा जैसा ज़रूरत होता है बाथरूम और किचन में, तो यहाँ से हर कोई निकाल के ले जाता है। तो बस हम आ चुके हैं और देख लीजिए बर्तन का भंडारा कितना सारा लग चुका है। और ये कुछ जो है बर्तन ये नीचे से अभी हम लेकर आए थे, यानी कि कुकर और वो ढक्कन जो है ना कढ़ाई का, तो वो भी लेकर आए हैं। ये हमको ज़्यादा इजी पड़ता है, लेकिन हुआ क्या ना, जब हम लोग शिफ्ट हुए ना तो वो इधर उधर रखा गया था, तो नहीं मिल रहा था, इसी वजह से फिर आज मिला तो मैं लेकर चली आई। और कुकर का रीज़न ये था कि कुकर वाला बहुत ज़्यादा ख़राब गया था। वैसे मुझे इजी वही पड़ता है क्योंकि छोटा सा रहता है और ज़्यादा हम लोग को बनाना नहीं पड़ता है ना, लेकिन आज ये वाली कुकर ले आए हैं। और ये आ चुके हैं राशन लेके। राशन ना जैसे कि बहुत सारा ऐसा था कि ख़त्म हो चुका था, और कुछ तो ऐसा है कि मुहर्रम के लिए भी मंगा लिए कि फातिहा करवाना है, और जीसू भी जाने वाला है तो उसके लिए भी चाहिए था। तो ये बोले ना कि लाओ लगे हाथ जितना भी है राशन ले आते हैं एक ही बार में, फिर महीने का जब वो स्टार्ट होगा ना तब नहीं लाएंगे, फिर बाकी जो बीच बीच में जो ख़त्म हो जाएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पहले राशन निकाल रहे हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे मिला लूँगी। तो देख रहे थे कि क्या क्या आया है, और ये पोस्ता दाना है, उसमें क्या कहते हैं कि मलीदा में डालने के लिए। तो ये जो फातिहा वाला है इसको पहले उठा के हम ऊपर रख दिए ताकि वो अलग रहे, और उसके बाद फिर यहाँ पर राशन का सामान देखते हैं। और इस बार कुछ राशन ऐसा है जो उनको मिला ही नहीं, वो बोले ना कि 1-2 दिन में ले आएंगे, क्योंकि हम लोग के यहाँ बहुत बड़ी शॉप तो नहीं है, और जो 1-2 ठो है उसी में मिल जाता है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:15, खाना नहीं बना है, राशन आ चुका है, तो राशन अभी रखवा ही रहे थे, तब तक चादर वाला आ गया जिसका इंतज़ार था इतने दिन से, और बहुत सही टाइम पर आया क्योंकि ये घर ही में है तो पैसा कौड़ी ना दे देंगे। तो चलिए चलकर देखें, चादर वाला आया। तो आ चुके हैं, ये रहे चादर वाले भैया, जो कि ये जो ऊपर में जो चादर थी ना, तो ये वाली चादर मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, और लेकिन सिंगल सिंगल जैसे 2 था, तो हम सोचे थे ना कि लेके और जीसू के रूम में डाल देंगे सिल के, लेकिन नहीं हो पाया, हम लोग नहीं लिए। काफ़ी देर हम लोग मोल भाव कर लिए, चादर देख लिए, लेकिन नहीं लिए, तो चादर नहीं मिला। अच्छा भी नहीं था और दाम भी मोल भाव नहीं हो पाया, ये सही बात है। तो चलिए राशन जल्दी जल्दी दिखा देते हैं कि राशन जो जो आया है। तो ये है इस बार का राशन। तो टाइड मंगाए हैं, सर्फ एक्सेल नहीं काम कर पा रहा था अकेले, उसके साथ कोई ना कोई चाहिए था, तो टाइड मंगा लिए हैं। ये है, तो नमक मंगा लिए हैं, और मैदा अब की बार ज़्यादा मंगाए हैं क्योंकि अभी जब जीसू जाएगा तो उसको खस्ता बना के देना है, तो मैदा इसलिए ज़्यादा मंगा लिए हैं। और बूंदिया मंगा दिए हैं, बेसन भी है। तो सारा चीज़ ना पैकेट वाला लेकर आए, मैदा सिर्फ खुला में लेकर आए। और सूजी है जीसू को लेके जाने के लिए, इसका तेल, तो यही वाला तेल ना ये हमेशा ही लगाता है। मीट मसाला पाउच में मंगा लिए हैं, और सोया बड़ी तो वो है, मैगी मंगा लिए हैं, रिफाइंड है 2 मंगाए थे 2, और ये 3 लेकर चले हैं हम, जबकि लिखवाए थे 2 ही। और अपने लिए बहुत दिन बाद मंगाए हैं एलोवेरा जेल, बहुत अच्छा होता है। पहले अगर याद होगा तो हम पहले लगाते थे, उसके बाद बीच में ना बंद कर दिए थे। और गोल मिर्च मंगा लिए हैं, और ये पिसी वाली मंगा दिए हैं कि जब भी कभी चाइनीज़ फूड कुछ बनता है ना तो उसमें चाहिए रहता है, रायता में भी डाल देते हैं। और ये है साबूदाना, जो जिया आजकल बहुत खाती है, अच्छा लगता है इसका खीर उर ना, अच्छा लगता है। साथ में सेवई मंगा लिए हैं, नमकीन, भुजिया, ये जीसू को लेके जाने के लिए, सत्तू 2 पैकेट क्योंकि रास्ते में उसको लिट्टी उट्टी और हम लोग भी खाएंगे वो अलग है। तो माचिस, चीनी, और मैक्रोनी, चने का दाल, और क्या है वाइट विनेगर। ये रहा वाइट विनेगर, इस बार बड़ा सा मंगा लिए हैं क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लग जाता है, कुछ तो फर्श और साफ़ करने के लिए और दूध फाड़ने के लिए बहुत चीज़ में हो जाता है। एक हार्पिक का मंगा दिए हैं, और घी, और वो मंगाए थे वो फातिहा के लिए, मुहर्रम का फातिहा कराना ना, तो उसके लिए मंगा दिए हैं। और अगरबत्ती खत्म हो गया था, अगरबत्ती मंगा दिए। तो ये था राशन। और अभी ना कुछ राशन ऐसा है जो अभी नहीं मिला इनको वहाँ पे, तो वो बोले कि 1-2 दिन में मंगा के और दे देंगे। हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अभी हम खाना बनाने जा रहे हैं, दिखाएं।
तो आप लोगों को यहीं से बैठे-बैठे हम सोचे कि हवा दिखा दे जैसा-तैसा, लेकिन ना नहीं दिखा, वो पर्दा ही बस हिल रहा था। तो हम आ गए हैं पास में और आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं कि हवा कितनी अच्छी चल रही है। बस हवा ही चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब बारिश होगी और बड़ा खुश हो गए थे कि चलो पानी बरसेगा, मौसम थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इतनी हवा चला के और फिर अल्लाह ताला रोक दिए और उसके बाद फिर गर्मी हो गई थी। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।